दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल कशिश एक दिशा में। तो गाइस, हम आज एक स्टोरी लेके आए हैं माँ की दुआ के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो आज की जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ ये रियल बेस्ड स्टोरी है। आप लोग सुनोगे कि माँ की दुआओं में कितना असर होता है, तो सुन के चौंक जाओगे। और माँ के लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक देश होता है, वहां पे एक बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं जिनका नाम अहमद हुआ करता है। अहमद साहब को किसी इमरजेंसी मीटिंग के लिए अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना होता है, और वो फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और अगले दिन की उनकी फ्लाइट होती है। और उनको किसी भी हालत में उस देश में वो जाके मीटिंग अटेंड करना होता है। वो फ्लाइट को जाके पकड़ते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं। जैसे ही फ्लाइट वहां से उड़ान भरती है, उड़ान भरने के बाद उस देश में पहुंचती है, तब तक पता चलता है कि उस देश में बहुत ज्यादा भयंकर तूफान, बारिश आया हुआ है, जिस वजह से जहां पे विमान को लैंडिंग करना होता है वहां पे लैंडिंग नहीं होगी, इमरजेंसी लैंडिंग होगी दूसरे सिटी में, जहां से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी इनकी बढ़ जाती है। और ये इनकी विमान जो होती है वहां पे लैंड करती है। लैंड करने के बाद इनको तो ये मीटिंग करनी ही होती है, तो ये वहां से किसी रिक्शे वाले को पकड़ते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को, और बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है। वो रिक्शा वाला तैयार हो जाता है। जैसे ही 10-15 मिनट की दूरी ये कंप्लीट करते हैं, तब तक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इतना खराब हो जाता है कि ऑटो वाला बोलता है कि साहब, मैं अब आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और आगे तूफान का भी आशंका है, तो मैं नहीं जा सकता। अहमद साहब को मीटिंग जरूरी थी, बट वो रिक्शे वाले से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, स्टोरी का नाम ही है माँ की दुआ। तो सामने देखते हैं जहाँ पे ऑटो वाला उनको रोकता है, सामने एक छोटा सा घर होता है। ये सोचते हैं कि मौसम खराब हो रहा है, देखता हूँ अगर रहने के लिए घर में कुछ देर ठहर जाए, मिल जाए, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। दरवाजा को नॉक करते हैं, ठकठकाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि आप अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को स्पून से कुछ खिला रही होती है। अहमद साहब देखते हैं, उस माँ से कहते हैं कि ये कौन है, और आप इनको इस सिचुएशन में स्पून से खिला रहे हैं, तो आप इनका इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो वो माँ जो थी उन्होंने कहा कि बेटा, इसकी बीमारी का जो इलाज है हमारे देश में नहीं है और बाहर देश में है, और हमारे पास बाहर जाने के लिए और इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। और दुनिया में मात्र एक ही डॉक्टर है जिनका नाम है अहमद जी, वही इस रोग का इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। और वहां तक हमें जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने बेटे के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ और दुआएं ही कर सकती हूँ। इतना बात सुनते ही अहमद जी रोने लगते हैं और बूढ़ी माँ को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, माँ, तुम्हारे दुआएं में इतनी ताकत है कि तुम्हारे बेटों के लिए एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा, और एक ऑटो वाले को तुम्हारे घर पे खुद मेरे को लेके आना पड़ा। मैं ही हूँ डॉक्टर अहमद, मैं आपके बेटे की फ्री में इलाज करूंगा। इतना सुनते ही माँ खुशी से झूम उठती है। तो दोस्तों, माँ की दुआओं में इतना ताकत होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो अपने माँ के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और कोशिश करना कि अपने माँ को हमेशा खुश रखना, क्योंकि माँ है तो सब है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही कहानी लेके अगले वीडियो में। तब तक अपने भाई को दो जय। नमस्कार।